तक ये सोनिया मैडम इस दुनिया में रहेगी ना, जब तक साहब मुझसे शादी नहीं करेंगे। या तो पूरी अपनी जिंदगी जेल में खराब करो, और या फिर मेरे साथ शादी करके इस घर में आराम से रहो। लेकिन इस लाश का क्या करेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं इस लाश का अच्छे से इंतजाम कर दूंगी। ये सब किसी ने देख लिया तो? सब आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। मेरे पास है ना, एक बंदा है मेरे पास, वो सब कर देगा। कौन है वो? बाबू भाई, मैं उसको कॉल करके बुलाती हूँ। ओके। और हाँ साहब, अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन है, आप टेंशन मत लो, वो सब कर लेगा। हेलो हेलो बाबू, एक काम करो, हाँ जहाँ मैं काम करती हूँ तुम वहाँ आ जाओ फटाफट। काम क्या है ये तो बता। तुम ज़्यादा सवाल मत करो, तुम्हें मैंने कहा ना जहाँ मैं काम करती हूँ तुम बस वहाँ आ जाओ। आओगे तो बताऊंगी ना। ठीक है, अभी आया। ठीक है। काम क्या है? बताती हूँ। तुझे मेरे साथ एक लाश को ठिकाने लगाना है, उसका तुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लाश? ये क्या बोल रही है तू? किसकी लाश है? मेरी बीवी की। वैसे उसको मारा किसने है? तू यहाँ केबीसी खेलने आया या पैसे कमाने? मैंने बोला ना तुझे उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मुझे तो पैसों से मतलब है। चल। चला। साहब ने मेम साहब की लाश को ठिकाने लगा दिया, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ साहब, ऐसी जगह दफनाया है कभी कोई भी नहीं देख पाएगा। अब सर मेरे इस काम के पैसे दे दीजिए। हाँ, कितने पैसे देने हैं तुम्हें? साहब वो 1 लाख। क्या 1 लाख? हाँ साहब, वो काम भी तो रिक्स वाला है ना साहब, ज़्यादा रिक्स ज़्यादा पैसा। अब साहब मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए भी समझ गए ना साहब आप। ये लो तुम्हारे पैसे, चाहे तो गिन लो, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है साहब। साहब बाबू किसी को भी नहीं बताएगा, आप टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो।
साहब, अब तो हमने नीम साहब की लाश को भी ठिकाने लगा दिया। अब तो यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। क्यों ना इस रात को रंगीन रात बनाया जाए। अब कौन आया होगा? नहीं, मैं देखती हूँ। बहुत टाइम लगा दिया गेट खोलने में। भैया भाभी जाए। विक्की साहब अपने रूम में। अरे तुषार, भैया कैसे हो? और कैसा रहा टूर? अच्छा, कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ आपसे। आओ बैठो। और बताओ। बस भाभी नहीं दिखाई दे रही कहीं? भाभी वो भाभी अपनी माँ के यहाँ गई हुई है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी ना, तो आ जाएंगी 1-2 दिन में। पर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई भाभी से। नहीं, एक्चुअली वो मुझे बता के गई थी, तो वो आ जाएगी 1-2 दिन में। अच्छा सल्ला, एक काम करो, आप तुषार के लिए चाय और कॉफ़ी बना लो। जी साहब। चलो भैया ठीक है, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ इतना। हाँ ठीक है। ठीक। मैंने सोचा था नीम साहब को साइड कर दिया और साहब के साथ सोच मजे करूंगी, और इस कबाब में हड्डी को भी अभी आना था। वाह सर्रा, किस्मत। भैया बहुत दिन हो गए, भाभी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। आपने फोन करके पता किया? हाँ तुषार, मैंने कॉल किया था, एक्चुअली उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा ठीक है भैया, मैं फिर कॉलेज के लिए निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके तुषार, बाय, टेक केयर। बाय। आप कौन? मैं बाबू भाई। वो सरला है क्या? मैं उसका जानने वाला हूँ। सरला, कोई बाबू मिलने आया? हाँ बाबू बोल। वो मुझे तुमसे कुछ काम है। तुषार, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम जाओ। ओके। अब क्यों आया तू यहाँ पे? क्या काम है? पैसे लेने। पैसे लेने? और हमने तुझे पैसे दे दिए थे ना। और चाहिए। और पैसे? और पैसे क्यों? साहब वो लाश को ठिकाने लगाना है ना, उसके लिए मुझे अभी 50,000 की ज़रूरत है, तो आप पैसे दे दीजिए। तू इस तरह हमें ब्लैकमेल करता रहेगा क्या? नहीं, सिर्फ आखिरी बार बोलना अपने सेठ को। ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। ये लो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ। ठीक है सर। सरला, मुझे आदमी बिल्कुल भरोसे का नहीं लगता। साहब अगर ये इसी तरह करता रहा ना, तो इसका ये दिन ना आखिरी दिन होगा। साहब, जब से तुषार आया ना, आप मुझ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। सरला देखो, अभी ये सब मत करो, कहीं तुषार ने देख लिया तो उसको खामखा शक हो जाएगा। तुषार को तो एक ना एक दिन पता ही चलेगा कि अब सोनिया मैडम इस दुनिया में नहीं रही, उनकी जगह मैंने ले ली है। और इस तुषार की वजह से ना मेरी शादी भी अटकी हुई है। साहब, कब मेरे नाम के पीछे आपका सरनेम लगेगा? सरला, थोड़ा सब्र रखो, टाइम आने पर सब कुछ हो जाएगा। सरला, ओ सरला, पानी लाना।
इसको भी अभी आना था। अच्छा, आप जाओ, तुषार को पानी दे दो। सरला, वो सुबह कौन आया था बंदा तुमसे मिलने के लिए? एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तो वो कुछ रुपए लेने आया था। साहब कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, भाभी की खबर आई? जब देखो साला भाभी भाभी करता रहता है, इसको भी अपने जाल में फंसाना ही पड़ेगा। अरे सरला, किस सोच में पड़ गई? नहीं नहीं, अभी उनकी कोई खबर नहीं आई। मैं आपको खाना लगाती हूँ, आप बैठो। सरला, मेरा टावल लाना। वैसे काफ़ी फिट हैं आप। आपकी कॉलेज की लड़कियां तो आप पर मरती होंगी। नहीं, मेरे कॉलेज की लड़की मेरी फैन नहीं है। अगर मैं आपके कॉलेज में होती ना, तो मैं आपकी फ़ैन हो जाती। वैसे भी आजकल की लड़कियों को हीरे की परख कहाँ है। इसके लिए कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो मेरी फ़ैन ऐसे भी बन सकती हो। सच साहब? बिल्कुल, और तुम तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। झूठ बोलते हैं आप। इतने दिनों में पता चला आपको कि मैं खूबसूरत हूँ। मैं कहना तो बहुत पहले से चाहता था, बट मुझे डर था कि कहीं तुम भाभी को ना बता दो। वैसे भी नहीं पता चला। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बोल रही थी कि मैं तुम्हारी भाभी को नहीं बताऊंगी। सरला, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा मेरे भाई के साथ? तुषार और तुम? ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। मेरे लिए? वो कैसे? तुषार हर वक्त भाभी 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 करता रहता है, और मैं चाहती हूँ उसका ध्यान वहाँ से हट जाए। इसलिए मैं उसे अपने प्यार की जाल में फंसा रही हूँ। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? मेरे ही भाई के साथ अफेयर? तुम ज़्यादा सोचो मत, मैं ये सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ। अगर मेरे पैसे कल तक मुझे नहीं मिले तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गई ना? ध्यान रखना। सरला, तुम परेशान दिख रही हो। क्या हुआ? बताओ तो क्या हुआ? साहब, ये जो आदमी है ना, ये मुझे ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल? ब्लैकमेल क्यों? साहब, वो एक दिन मैं अपने घर में ना नहा रही थी, तो इसने मेरी कुछ फोटो ऐसे गलत खींच ली, और उसके बाद ये मुझे ब्लैकमेल करता रहता है। साहब, मैं इसको कितनी बार रुपए दे चुकी हूँ, पर ये मानता नहीं है, बार बार फोटो। साहब, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? साहब, आप मेरी मदद करेंगे? बताओ किस तरह की मदद? साहब, हम इसको कहीं बुला लेते हैं और इसका खात्मा कर देते हैं, इसको मार डालते हैं। तुम क्या बोल रही हो? हाँ साहब, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना, तो ये मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा, मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा,
मुझसे पैसे लेता रहेगा, इसलिए इसलिए मुझे इसे खत्म ही करना होगा। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो क्या आप देखेंगे क्या कि मैं इतनी परेशान कैसे रहूं? सरला तुम चुप हो। एक काम करते हैं, कल इसको बुलाओ इसकी जगह पे, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। तो ले आई मेरे पैसे। तू कब तक मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा? देख सरला, अगर मैंने किसी को कुछ भी बता दिया ना, तू और तेरा साहब दोनों जेल में। मेरा पैसा मुझे दे दे। छोड़ मुझे, छोड़ सरला को। छोड़ मुझे। ओ, तो तू उसे भी साथ लेके आई है? बता दिया तूने इसे सब? हाँ, सब बता दिया कि तू इसको पिक दिखाकर ब्लैकमेल करता है। ये नहीं बताया किसकी पिक दिखा के ब्लैकमेल करता हूँ। तुषार, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जो काम करने आया वो कर। मार डाल साले को। ब्लैकमेल करेगा? तुम जाओ। तुम ध्यान रखना अपना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। जाओ। देख लिया सरला से पंगा लेने का मतलब। चला गया ना ऊपर। तुषार को ना सोनिया और बाबू के बारे में सब कुछ मालूम चल गया। क्या? उसे कैसे पता चला? कहीं तुमने तो नहीं बताया? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? मुझे क्या पता उसे कैसे पता चला। ये देखो वीडियो, वो बाबू को मार दिया। लेकिन ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे लग रहा था कि बाबू तुम्हें और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुषार से कांटेक्ट करेगा, इसलिए मैं उन दोनों के पीछे लगी हुई थी। और जब ये सब हो रहा था ना, तो मैंने उसी वक्त उनकी वीडियो बना ली। अब हमें तुषार को भी खत्म करना होगा। नहीं, पहले सोनिया फिर तुषार। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। नहीं। और तुम्हें पता है फिर क्या होगा? नहीं तो तुषार तुम्हें और मुझे भी ऐसे ही मार देगा, जैसे उसने बाबू को मार दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब देर मत करो, उठाओ तकिया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो सो रहा है, उसे मार दो। जाओ। चलो, एक कांटा और साफ हुआ। मतलब इस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं था। पहले मैंने इससे बाबू को मरवाया और फिर अब तुम्हारे हाथों इसको मरवा दिया, जिससे तुम्हारा और मेरा रास्ता क्लियर हो सके। मतलब तुमने मेरे भाई को मेरे हाथों जानबूझकर मरवा डाला? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? चलो अब हम शादी करेंगे। तू जैसी औरत से शादी करूंगा मैं, तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। वो मैं तुम्हारे भाई के लिए लाई थी, लेकिन तुम मेरे साथ ही नहीं रहना चाहते ना। विकी, तुम इतनी सारी प्रॉपर्टी सब मेरे लिए छोड़ के चले गए। कितना अच्छा होता तुम मेरे साथ रहते। खैर, अब ऊपर वाले को यही मंजूर था तो यही सही।